जेंडर पैरिटी इन जुडिशरी एक हॉट टॉपिक है। तो ये दो बातें आप याद रखिएगा जिसको आप फैक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं अपने GS2 के आंसर में। सबसे पहले, आज़ादी के बाद से केवल 11 वुमेन जजेस सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हुई हैं और केवल 13.4% जजेस हाई कोर्ट में वुमेन हैं। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन, उनका जो प्रेजेंटेशन है हमारे हायर कोर्ट में वो कितना कम है। एक रिपोर्ट है, जुडिशरी का स्टेटस रिपोर्ट 2023 में आया था। वो ये बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में केवल 36% जो जजेस हैं वो वुमेन हैं, मतलब कि एक तिहाई से ज़रा सा ज़्यादा। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन सही में बहुत कम है। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं ये पूछ सकता है आपसे। सबसे पहला रीज़न है एंट्री लेवल बैरियर। रूल्स कहते हैं कि आपको कंटिन्यूअस लीगल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मगर कई बार शादी के कारण, माइग्रेशन के कारण ये प्रैक्टिस टूट जाती है। दूसरा, ट्रांसफर पॉलिसीज काफ़ी रिजिड हैं। अगर आप अपॉइंट होते भी हैं जज के तौर पे तो जनरली जो फैमिली है उससे दूर ट्रांसफर हो जाता है कभी कभी। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, लैक ऑफ वुमेन्स वॉशरूम इन कोर्ट, क्रिसी फैसिलिटी एंड फैमिली फ्रेंडली रूम। इसके साथ साथ जो अपॉइंटमेंट होता है उसमें पैट्रियार्कल नॉर्म्स भी चलते हैं जो उनकी एंट्री को प्रोहिबिट करते हैं। तो अपने नोट्स में हेडिंग डालना वुमेन इन जुडिशरी और वहां पर दो फैक्ट लिखना। सबसे पहला, सुप्रीम कोर्ट में आज़ादी से अब तक के 11 वुमेन जजेस, हाई कोर्ट में टोटल 13.4% जजेस वुमेन हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 36.3%। ये तीन फैक्ट आप रट जाएंगे। ये आपको हर जगह काम आएगा, GS2 के आंसर में भी और ऐसे में भी। कोई भी सवाल पूछे जेंडर से रिलेटेड, और वुमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऐसे में जो पूछता रहता है UPSC।